सभी को हेलो। सो टुडे आई एम गोना स्पीक अबाउट थ्री थिंग्स। दो चीज़ों के बारे में सब बात कर रहे हैं और आप भी जानते हैं, वो है 370 की बिरयानी एंड द डॉक्टर पासिंग ल्यूड कमेंट्स ऑन द डेड बॉडीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साइज। सो पहली बात देखो, चूंकि डॉक्टर ने पहले ये कमेंट पास किया तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई, है ना। तब आपने देखा कि अरे यार ये डॉक्टर तो यार गोरी है, ये दिखने में भी अच्छी है। आपने उसका रातों रात फॉलोअर्स बढ़ा दिया एंड हर फॉलोअर्स बिकम 200K। आज जो लड़के आगे इतना हल्ला बोल कर रहे हैं ना कि यार इस लड़की का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप लोग 3 महीने पहले कहाँ थे। आई नो प्रणीत मोरे इज़ नॉट अ वेरी बिग ऑफ अ पर्सन जिसका शो के बारे में सबको पता हो या सबके सबको आइडिया लगे, बट बिलीव मी उसके जितने भी फॉलोअर्स बढ़े हैं ना, 200 केस जितने, सारे के सारे ऑलमोस्ट 80 to 90% आर गाइज। इट इज़ लाइक वेरी लेस गर्ल्स, बट लड़कों ने उसको ज़्यादा फॉलो किया है। तो लड़के यार, आपने उसको जब फॉलो किया है तब तो आपने ये वीडियो देखा था, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आप आवाज़ तब उठाते हो जब लड़कियां आवाज़ उठाती है कि नहीं हमारे बारे में ये गलत बोला गया है लड़कों के द्वारा। उस डॉक्टर ने बहुत गलत बोला एंड उसका भी लाइसेंस जाना चाहिए, जैसे कि हिमांशु का जॉब किया है। आई इवन सपोर्ट दैट स्टेटमेंट कि गलत गलत होता है। मेरे को नहीं पता था उस डॉक्टर के बारे में, ना ही मेरे को हिमांशु के बारे में पता था। अभी तो ये बात इतनी हाइप हो गई है कि मेरे को भी बात करनी पड़ रही है। नाउ द थिंग इज कि लड़के ही अपना बेइज्जती कभी कभी ना ले लेते हैं जस्ट बिकॉज लड़की सुंदर होती है और उसको फॉलो बैक भी करते हैं। तो देश में ना, हमारे यहाँ पे ना लड़के भी कुछ कम नहीं है, लड़कियाँ भी कम नहीं है, लड़के भी कम नहीं है, सारे एक से बढ़कर एक हैं। जब ये लड़की पे कमेंट पास हुआ और उसने सही में बहुत गलत चीज़ें बोली हैं। अब मुझे नहीं पता वो लड़का जो था हिमांशु, वो मॉब को प्लीज़ करने के चक्कर में, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लड़के आके ना ओवर एग्जैजरेट कर करके बोलते हैं कि मैंने तो आज ये किया वो किया। और वो जब देखते हैं ना कि लोग एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, हंसी मजाक हो रही है, पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, जो कि प्रणीत मोरे जी ने बोला दैट ही इज़ वेरी फनी, ही हैज़ नेवर मेट दिस काइंड ऑफ अ फनी गाय, दैट इज़ सच अ शिट काइंड ऑफ अ थिंग टू से। बट एनीवेज, जब उसने ये देखा ना, तो शायद मुझे ये भी फील हुआ दैट ही इज़ ओवर एग्जैजरेटिंग एंड इज़ नॉट नोइंग हिज लिमिट्स वेयर टू स्टॉप। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ सच में किसी लड़की के साथ हुई है कि नहीं हुई है। आई रियली प्रे कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है, सो देखो यार तुम समझ जाओ, है ना। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सीख रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं और भी दूसरी लड़कियों के लिए। गर्ल्स, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर का खाना, तो यार आप मत जाओ। आपको किस क्यों खाना है बाहर का खाना, आपको क्यों किसी लड़के के साथ इंजॉय करना है, ये करना है वो करना है, विद दिस एक्सपेक्टेशन कि वो आपका बिल पे करे। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मत जाओ, है ना। हर चीज़ में जाके इंजॉय करके फिर बाद में अपना ये बॉडी देके उस चीज़ का सफाइस मत करो। दिस बॉडी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सो getting back to the doctor, she has been very wrong and I am always being thankful to the people who have donated their body, who have given up on their body। क्योंकि अगर उन्होंने अपना डोनेशन नहीं किया होता, अगर उनकी फैमिली डोनेशन के लिए अग्री नहीं की होती, तो फिर हम लोगों पे डॉक्टर्स डायरेक्ट स्टडी करते। रही बात सेक्सुअल प्रेडेटरशिप की, मेरे को यहाँ पे दोनों लोग इक्वल लेवल में सेक्सुअली प्रेडेटर्स लगे हैं, दोनों लोग इक्वली ऑब्जेक्टिफाइंग लगे हैं। Dr. Sejal, I don't want to call her doctor, Sejal was objectifying men and this guy was objectifying, Himanshu was objectifying women. So दोनों ही equal level के हैं मेरे लिए, okay? नाउ द थिंग इज, ऐसे डॉक्टर्स का लाइसेंस क्यों कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अगर यार ये जिस बॉडी पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बॉडी की उनको इज्जत नहीं है, आपको सीरियसली लगता है आप उनके पास जब अपना ट्रीटमेंट करवाने जाओगे वो आपकी इज्जत करेंगे। ऐसे ऐसे भी मैंने तो ये भी सुना था कि नेगेटिव मार्किंग वाले भी आजकल डॉक्टर बन जाते हैं अगर उनके पास पैसे हो तो। शायद ये वो नेगेटिव मार्किंग वाले ग्रुप में से ही आते होंगे, क्योंकि यहाँ से तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें, है ना। और इंडियन कॉमेडी हमेशा मैंने देखा है, आकाश गुप्ता, जाकिर खान, इनकी बड़ी अच्छी रही है, वेरी क्लीन। लाइक दे नेवर मेक फन और मेक कॉमेडी आउट ऑफ अदर्स पेन, अदर्स लुक, अदर्स वे ऑफ डूइंग, है ना। इन लोगों की आप लोग कॉमेडी अप्रिशिएट करें, आप लोग जाके देखें। आई एम नॉट हियर टू एंडोर्स एनीवन, बट इट इज़ अ फैक्ट। इवन इन बिग बॉस, प्रणीत मोरे हैज़ बीन कॉल्ड आउट फॉर हिज डार्क कॉमेडी, द सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी बाय this lady Tanya Mittal and one more some Chahar, some cricketer's sister was there. So she even called it out कि तुम बहुत लोगों का मजाक बनाते हो दूसरों की दर्द को लेके, तुम ये नहीं सोचते हो कि तुम क्या बोल रहे हो और सामने वाले को कैसा फील हो रहा है। सो आई नेवर फाइंड प्रणीत मोरे फनी, तो मैंने कभी उसको ना फॉलो किया, ना मैंने कभी उसकी ज़्यादा रील्स या फिर कुछ देखे। आई हैव ऑलवेज फाउंड हिम लाइक बहुत, मेरे को ऑफेंड करती थी उसकी कुछ बातें, है ना। तो ये जो पता नहीं ये डार्क कॉमेडी का कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, एंड आई फील दैट दिस इज़ ओनली अप्रिशिएटेड इन आवर कंट्री। मैं पता नहीं दूसरी कंट्रीज़ का इतना तो मैंने कभी नहीं सुना है जहाँ पे कि लोग इतना भयानक वे में किसी लड़की या फिर लड़के के बारे में इस लेवल का गंदा मजाक करें। या फिर पता नहीं, शायद आई डोंट फाइंड इट एनी फनी, तो मेरे को शायद दूसरे कंट्रीज़ का भी पता ना हो। सो मे बी आई मे बी रॉन्ग कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होता, मे बी होता हूँ। नाउ द थर्ड थिंग, द सो कॉल्ड टेसुए टपकाने वाली लेडी शिल्पा शिंदे।
शिल्पा शेट्टी वॉज द विनर ऑफ बिग बॉस, एंड वो सिर्फ इसीलिए विनर बनी थी क्योंकि शी वॉज वेरी गुड एट क्राइंग, शी वॉज वेरी गुड एट डूइंग यू नो लाइक ईमो गेम्स, हमेशा इमोशनल रहना। मेरे साथ लाइफ में हुआ है, मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन में ये किया, विकास खन्ना ने मेरे साथ ये किया वो किया, नॉट विकास खन्ना सॉरी, विकास गुप्ता ने मेरे साथ ये किया वो किया। मैं ऐसे रहती थी कि ओ माय गॉड, मतलब ये हमेशा रोती है, मे बी शायद इसके साथ बहुत बुरा हुआ। बट रिसेंटली शी हैज़ कम टू द मीडिया एंड शी हरसेल्फ हैव कन्फेस्ड दैट उसने जो एलिगेशंस उस डायरेक्टर पे लगाए थे अबाउट द असॉल्ट एंड सेक्शुअल असॉल्ट वाज ऑल रॉन्ग, वाज ऑल फॉल्स। कैन यू बिलीव इट? मतलब क्या चल रहा है गाइज? ऐसे लोग हमें को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रणीत मोरे, शिल्पा शिंदे, प्रणीत मोरे, फिर इन जैसे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स या जो भी है, ये हिमांशु सेजल को अपने शो में एंडोर्स करते हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। इसके पहले भी एक केस हो चुका है विच आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन लाइट बिकॉज apparently now because they have put up into one of the very big 1 hour का वीडियो which is very emo वीडियो, तो उसमें लोग ऐसे हो गए कि अरे नहीं नहीं वो तो बेचारा है यार, उसने तो वो एक रेबल किड करके एक लड़की है उसका भी उसने पूरा क्लैरिफाई किया है, वी आर फीलिंग सो बैड फॉर हिम एंड सॉरी। उसने कभी बुरा नहीं फील किया क्या? और कुशा कपिला आज इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है व्हेन दिस हिमांशु वाला केस हैपेंड, लेकिन कुशा कपिला वाज वंस ट्रोल्ड बाय समय रैना सो बैडली। मैं नहीं, जब वो रील्स और उसके शॉर्ट्स देखे थे आई वाज लाइक फ्यूमिंग कि मैंने बोला कि ये कैसी बातें हो रही हैं भाई। ही लिटरली ट्रोल्ड कुशा कपिला सो बैडली, मतलब, और उसने ये भी बोला था इट विल बी लाइक जैसे दिल्ली का जो कंटेंट होता है ना, आज तुमको दिखाऊंगा कि मैं दिल्ली का कंटेंट क्या होता है। उसने कुशा कपिला और कुल्लू बोल के एक लड़का है उसके बारे में इतनी गंदगी बोली थी, इतनी गंदगी बोली थी। सो दिस इज़ नाउ द स्टेज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, यू नो, जहाँ पे कि अरमान मलिक, पायल मलिक को ये बोलता है कि तू ऐसे कपड़े पहनेगी तो तेरी तरफ कोई भी लड़का नहीं दिखेगा, बी लाइक माई सेकंड वाइफ। तो आप लोगों को ऐसे लोग अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आई एम सॉरी गाइस, देन आप लोग बहुत गलत वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। गेट सम पॉजिटिविटी इन लाइफ एंड हैव सम पॉजिटिविटी, है ना? बी नाइस टू एवरी वन, इफ यू कांट बी नाइस जस्ट शट योर माउथ एंड लीव दैट प्लेस। सो दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।